हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल राशि लोक में। अगर आज किसी कारण से भगवान भोलेनाथ ने आपको यह वीडियो दिखाया है तो मैं पूरे मन से प्रार्थना करती हूँ कि महादेव आपके जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और आपकी हर शुभ मनोकामना पूर्ण करें। सावन का पावन महीना आने वाला है और हर शिव भक्त के मन में एक ही सवाल है, इस बार सावन कब से शुरू हो रहा है, पहला सावन सोमवार किस दिन पड़ेगा, पूजा कैसे करें और कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम सावन 2026 से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में जानेंगे। साथ ही कुछ ऐसी पारंपरिक मान्यताओं पर भी बात करेंगे जिन्हें बहुत से लोग जानते तो हैं लेकिन सही तरीके से समझ नहीं पाते। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर अगले भाग में एक नई और उपयोगी जानकारी आपका इंतज़ार कर रही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से की गई शिव भक्ति मन को शांति देती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु इस महीने व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन 2026 कब से शुरू होगा। वर्ष 2026 में सावन मास 30 जुलाई गुरुवार से प्रारंभ होगा और 28 अगस्त शुक्रवार को समाप्त होगा। इस पूरे महीने में 4 सावन सोमवार आएंगे। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 और चौथा और अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026। यदि आप सावन सोमवार का व्रत रखने वाले हैं तो इन तिथियों को अभी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ा देने से ही सावन की पूजा पूरी हो जाती है, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा के साथ साथ पूजा की विधि और आचरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। यही कारण है कि सावन के महीने में केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने विचार, व्यवहार और दिनचर्या को भी सात्विक रखने पर विशेष बल दिया जाता है। आगे हम जानेंगे कि सावन सोमवार के दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, कौन कौन सी सामग्री भगवान शिव को अर्पित की जाती है और किन बातों का ध्यान रखना उपयोगी माना जाता है। हर हर महादेव। दोस्तों, अब जानते हैं कि सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा किस प्रकार की जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए मन ही मन संकल्प करें कि यह पूजा पूरी श्रद्धा और सच्चे भाव से कर रहे हैं। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक किया जा सकता है। अंत में पुनः स्वच्छ जल से अर्पित करें। अभिषेक के बाद भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल, चंदन और यदि उपलब्ध हो तो भस्म अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी तीनों पत्तियां जुड़ी हुई हों और वह साफ सुथरा हो। पूजा के दौरान कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने का प्रयास करें। यदि समय कम हो तो जितना संभव हो उतनी श्रद्धा से मंत्र का स्मरण करें, क्योंकि भक्ति का आधार दिखावा नहीं बल्कि सच्चा भाव होता है। यहीं पर कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे बचना चाहिए। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। इसी प्रकार शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर और कुमकुम भी सामान्यतः नहीं चढ़ाए जाते। भगवान शिव को सादगी, वैराग्य और सरल भक्ति प्रिय मानी गई है। एक और बात, यदि आप मंदिर में शिवलिंग की परिक्रमा कर रहे हैं तो जहां से अभिषेक का जल बाहर निकलता है उस स्थान को सोम सूत्र कहा जाता है। परंपरा के अनुसार उसे लांघने की बजाय वहीं से वापस मुड़कर परिक्रमा पूरी की जाती है। बहुत से श्रद्धालु इस नियम से अनजान रहते हैं। सावन की पूजा केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। इस महीने अपने व्यवहार को भी उतना ही पवित्र रखने का प्रयास करें। किसी का अपमान न करें, कटु वचन न बोले, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें तथा अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। सही बातें शिव भक्ति को और अधिक सार्थक बनाती हैं। अब तक आपने सावन की तिथियां और पूजा की सही विधि जान ली। आगे हम बात करेंगे कि सावन में क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, कौन सी छोटी छोटी गलतियां लोग अक्सर कर बैठते हैं और एक सरल उपाय है जिसे कई शिव भक्त पूरे सावन श्रद्धा से अपनाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसे लेकर हर साल सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सावन में क्या खाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक परंपराओं के अनुसार सावन का महीना संयम, सात्विकता और आत्म अनुशासन का समय माना जाता है। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और मौसमी फलों का
सेवन कर सकते हैं। वहीं यदि व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी इस पूरे महीने सात्विक भोजन करने का प्रयास करना शुभ माना जाता है। कई लोग केवल पूजा पाठ पर ध्यान देते हैं, लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मन और व्यवहार की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। यदि हम दिन भर क्रोध करें, किसी का अपमान करें, कटु वचन बोले और फिर शाम को पूजा कर लें तो भक्ति का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए सावन के महीने में जितना संभव हो मधुर वाणी बोले, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें और अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष को स्थान ना दें। यही सच्ची शिव भक्ति का आधार माना जाता है। अब एक ऐसी परंपरा के बारे में जानते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है, लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि वह साफ और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाए। यदि बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो केवल शुद्ध जल और सच्चे मन से किया गया अभिषेक भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। इसके साथ ही सावन के महीने में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल या किसी जरूरतमंद की सहायता करना पुण्यदायक माना जाता है। याद रखिए, दान की महत्ता उसकी मात्रा में नहीं बल्कि भावना में होती है। अब मैं आपको एक बहुत ही सरल और सुंदर उपाय बताने जा रही हूँ जिसे लाखों शिव भक्त पूरे सावन श्रद्धा के साथ करते हैं। यदि आप प्रतिदिन या प्रत्येक सोमवार कुछ मिनट शांत मन से बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार या अपनी सुविधा के अनुसार जाप करते हैं तो इससे मन एकाग्र होता है और भीतर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यही सावन का सबसे बड़ा संदेश भी है, मन को शांत रखना और भगवान शिव से जुड़ना। दोस्तों, अब इस वीडियो के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं। सावन का महीना केवल व्रत रखने या मंदिर जाकर जल चढ़ाने का नाम नहीं है। यह अपने जीवन को बेहतर बनाने, मन को शांत रखने और भगवान शिव की शिक्षाओं को अपनाने का अवसर भी है। कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल बड़े बड़े अनुष्ठान करने से ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका उत्तर है नहीं। भगवान शिव को सच्चा मन, सरल स्वभाव और निष्कपट भक्ति सबसे अधिक प्रिय मानी गई है। यदि आपके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जरूरतमंद की सहायता करते हैं और ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, तो यही भगवान शिव की सच्ची आराधना है। एक बात हमेशा याद रखिए, शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल कुछ ही क्षणों में बह जाता है, लेकिन किसी के प्रति किया गया अच्छा व्यवहार और निस्वार्थ सेवा जीवन भर आपके साथ रहती है। इसलिए इस सावन केवल पूजा ही नहीं, अपने विचारों को भी पवित्र बनाने का संकल्प करें। यदि संभव हो तो प्रत्येक सोमवार किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, पक्षियों के लिए पानी रखें या किसी गरीब की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करें। धर्म में सेवा का भी पूजा के समान महत्व दिया गया है। अब अंत में भगवान भोलेनाथ से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे देवों के देव महादेव, जो भी श्रद्धालु इस समय यह वीडियो देख रहे हैं, उनके जीवन से दुख, भय और निराशा दूर करें। उनके परिवार में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। जो भी अपने जीवन की किसी कठिनाई से गुजर रहा है, उसे धैर्य, साहस और सही मार्ग प्रदान करें। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार, दोस्तों, शिव भक्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि पूरे सावन महीने में आपको ऐसी ही धार्मिक जानकारी, राशिफल, पंचांग और ज्योतिष से जुड़ी उपयोगी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे तो हमारे चैनल राशि लोक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से एक बार ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर शुभ मनोकामना पूर्ण हो।